साल 2024 में नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त को होगा। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा अर्चना करना, उन्हें दूध चढ़ाने की परंपरा बीते कई दशकों से चली आ रही है। अब हर किसी के मन में यही सवाल होता है कि आखिर नाग पंचमी के दिन सर्प को दूध क्यों पिलाया जाता है। जिन जातकों की कुंडली में किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष होता है, उसे दूर करने के लिए नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग देवता को नाग पंचमी के दिन दूध पिलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और सभी प्रकार के भय से छुटकारा मिलता है। पहले के समय में सपेरे गली गली घुमा करते थे, जिनके पास अलग अलग प्रजातियों के सांप हुआ करते थे। नाग पंचमी के दिन लोग उन सांपों को दूध पिलाते थे और इसके बदले सपेरे को कुछ पैसे देते थे। बदलते समय के साथ अब सपेरे नहीं है। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के मंदिर जाकर उनके गहने नाग देवता को दूध अर्पित करके आपको लाभ मिलेगा। इन सभी की जानकारी हमने हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से की। उन्होंने लोकल 18 को क्या कुछ कहा है, सुनिए। दूध, जैसा कि कच्चा दूध होता है, वो बहुत ही हितकारी होता है। तो यदि शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उसका बहुत ही फल प्राप्त होता है। जैसा कि सभी हमारी राशियां भी हैं, 12 राशियां, उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब इसी प्रकार से जैसे नाग पंचमी का पर्व आता है, तो नाग पंचमी के पर्व के दिन यदि हम सर्प को भी दूध पिलाते हैं, उनका भी संबंध भगवान शंकर से ही है, क्योंकि वे भगवान शंकर जी के एक हार के रूप में हैं, उनका एक आभूषण है और उनको भी दूध प्रिय होता है। और यदि उनको हम कच्चा दूध, विशेषकर गाय का दूध पिलाते हैं, तो हमें सभी, पहली बात तो यह कि जो काल सर्प से पीड़ित हैं व्यक्ति, उनको बहुत ही लाभ होता है और उनके ग्रहों की शांति होती है। और अन्य जो राशि वाले हैं या कोई भी अन्य 12 राशि वाले हैं, उन सभी के ऊपर उसका श्रावण मास के दौरान अगर हम सर्प को दूध पिलाते हैं तो सभी ग्रहों पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। अर्थात हमारे जो ग्रहों का जो कष्ट है उससे मुक्ति मिलती है और हम निरोगी रहते हैं और भोले शंकर जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है।